हेलो, नमस्ते क्लास। हम फिर से स्वागत है। आपको पता है कि मैंने टाइम टेबल में कुछ मूलचूल परिवर्तन किया है। क्या परिवर्तन है, कैसे है, आपने देखा। मैंने जो इंग्लिश का सिलेबस था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड मीन्स जो मंडे एंड ट्यूसडे को था हमने ग्रामर का सेक्शन रख दिया, राइट। और जो वेंसडे थर्सडे का सेक्शन है उस दिन प्रोस एंड पोएट्री जो हमारा रेगुलर क्लास था वेंसडे और थर्सडे, एंड फ्राइडे एंड सैटरडे को हमने हिंदी रख दिया ताकि समय के साथ हम सारे सिलेबस को इजी वे में कवर कर पाएँ बिना किसी प्रॉब्लम और बिना किसी देरी के, राइट। तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते बढ़ते हम आज आ पहुँचे हैं किस पे, ग्रामर के सेक्शंस में, जिनमें टेंस और वॉइस करके हमारे पास सिलेबस है। टेंस और वॉइस करके ग्रामर का सिलेबस है। मैं प्रयास करूंगा ग्रामर बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊं, किसी को भी डिफ़िकल्टी ना हो ऑनलाइन और ऑफलाइन में। क्योंकि टेंस एक बहुत वाइड टॉपिक है, मैं एक क्लास में उसको सीमित तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि ऑल बच्चे जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे वो समझ जाए, दे ऑल गॉट, राइट। और मेरे को भी आसानी से मैं भी समझा सकूं बिना किसी दिक्कत के। और ये आज मैं इस ग्लास को लगा के क्लास ले रहा हूं, इसका मतलब ये आप कता भी नहीं समझे कि मैं किसी भी मैटर को लेकर शो ऑफ कर रहा हूं। मेरा ये ग्लास लगाने का मतलब इतना ही है कि सिर्फ और सिर्फ जो आई फ्लू है उसको मेंटेन करना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या? टेंस। टेंस लिख लो, हमारा सबसे पहला क्लास में टेंस। सबसे पहले मैं इसको तो इरेज करूंगा। सबसे पहले टेंस, TENSE, टेंस यानी काल। we called काल टू टेंस एज इन हिंदी, तो हम हिंदी में टेंस को काल कहते हैं, राइट। इतना तुम नोट डाउन कर लो, उसके आगे हम बढ़ते हैं कि मैं बेसिक जो मूलभूत बातें हैं टेंस की कि क्या होता है। अक्सर हम जब देखते हैं समय में तो कभी हम क्या बोलते हैं कि देखो ना मैं वहाँ जा रहा था तो वैसा हो गया, या मैं खाना खा चुका हूँ, या फिर हम एक ही बात को तीन तरीके से बोल देते हैं। मैं सिंपल में समझा दूँ, हम एक ही बात को तीन तरीके से बोल देते हैं। क्या? मैं खाना खा चुका, राइट, अब मैं खाना खा रहा, या फिर मैं खाना खाऊंगा। बात एक ही है लेकिन तीनों में कालक्रम का अंतर है। कि कालक्रम, एक कालक्रम का बोध क्या कर रहा है कि मैंने खाना को ऑलरेडी खा लिया है। दूसरा क्या बता रहा है कि मैं अभी खाना वर्तमान में खा रहा हूँ। एक क्या बता रहा है, इन फ्यूचर में खाना खाऊंगा, आई विल ईट। तो तीन डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ये डिफरेंस नहीं है। मैं प्रॉपर तरीके से इसको नोट डाउन कराऊंगा गाइज, और दिखाऊंगा कि कैसे तीनों अलग हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग डेफिनेशंस लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंपल में डेफिनेशन से कहता है कि टेंस शोज द एक्शन व्हेन हैपेंड, यानी कोई भी एक्शन कब हुआ है टेंस शो ये शो करता है, दिखाता है। तो एक डेफिनेशन से है मेरे पास, द टेंस ऑफ अ वर्ब। डेफिनेशन क्या होगा? द टेंस ऑफ अ वर्ब shows the action takes place। इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। shows the time when an action takes place, shows the time
shows the time when an action takes place. When an action takes place, right? कौन? वर्ब, VERB, वर्ब, VERB, वर्ब shows the, इंग्लिश में है तो आपको घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और आप भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जो है सो बोर्ड पे ही है। हमारे पास इस बड़ा सा डेफिनेशंस के बदले हम एक छोटा सा हिंदी में डेफिनेशंस लिखते हैं जो हम इस बात को और क्लियर करेगा। क्योंकि हमारा बेसिक वाला क्लास है तो मैं धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ना चाहूँगा। पहले डेफिनेशंस कुछ बता दूँ, कुछ एग्जांपल्स दे दूँ, उसके बाद हम टेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, कौन टेंस में किस किस टाइप्स के और क्या एग्जांपल है, क्या रूल, हम एक दो रूल वगैरह देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, कम एंड द सीड अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। मैं फिर से एक बार ये नोट डाउन आप लोग भी कर लीजिए, तब तक मैं फिर से एक बार इसको डिफाइन कर दूं। हम स्टार्ट कर चुके हैं क्या, टेंस। राइट, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मैं खाना खा चुका हूँ, या मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं खाना खाऊंगा। कॉपी नहीं लाया है, क्यों? वो क्या है, किसका है? तो जीके वाला पे ही लिख लो, इंग्लिश क्या मैटर करता है यार। अब बात करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आखिर तीनों बातें एक ही हैं, लेकिन अलग अलग कालक्रम के अनुसार से तीनों बातें अलग अलग रूप में बदल जा रही हैं। हो गया सबका शिफ्टिंग? जल्दी से निकालो। जिंदगी एक नहीं मिलता है बाबू। तो तुम लोग नोट डाउन करो, तब तक फिर से एक बार मैं बता दूं। हम तीनों बात एक साथ बोलते हैं कि मैं खाना खा रहा हूं, या मैं खाना खा चुका हूं, या मैं खाना खाऊंगा। आखिर तीनों बातें मिला जुला के एक ही है, लेकिन कालक्रम के अनुसार, टाइमिंग के अनुसार अलग अलग हमको सुनाई दे रही है या दिख रही है। लिखा है द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज SHOWS शोज। हाँ चलो, नहीं बुझा रहे, चलो ठीक। हाँ, वर्ब शोज द टाइम व्हेन, WHEN, व्हेन एन एक्शन टेक्स, यहाँ एस रहेगा, टेक्स प्लेसेस। ठीक है, टेक प्लेस, उसको हिंदी में मैंने लिखा है क्रिया के रूप को ही टेंस या काल कहते हैं। एक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ नोट डाउन कर लो, उसका हम आगे करते हैं। हो गया, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? क्योंकि ग्रामर का क्लास है तो थोड़ा सा स्लो चलेगा।
हो गया। तो मैंने जैसे अभी बताया कि 3 टाइप के 3 वर्ड्स मैंने बोला अभी कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा या मैं खाना खा चुका हूँ। तीनों एक ही वर्ड्स है, एक ही जैसे सेंटेंस तुमको दिख रहे हैं, लेकिन समय काल क्रम के अनुसार फर्क है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। ये वर्ब के फॉर्म को शोज करता है। टेंस क्या है? एक वर्ब का ही फॉर्म है कि वर्ब का फॉर्म कैसे शो कर रहा है। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आई एम राइटिंग, राइटिंग है मतलब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आई विल राइट है मैं लिखूंगा, तो लिख रहा हूँ ये वर्ब को ही बता रहा है ना, ये क्रिया को ही बता। देखो टेंस का जब भी बात करोगे, टेंस बराबर वर्ब मैं बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। टेंस बराबर वर्ब, टेंस हमेशा वर्ब के फॉर्म को दिखाता है। कैसे? ईट, ईट यानी खाना होता है, हिंदी तो नहीं। एक होता है ईटिंग, एक ईटन, एक ईटन या फिर ईटन होता है और एक एट होता है, एट और ईटन। तो आखिर वर्ब के फॉर्म को ही दिखाना है, वर्तमान में जो क्रिया कर रहा है, ये क्रिया जो करेगा, और एक ईटन होता है जो क्रिया कर चुका है। तो 3 हुआ। आखिर ये वर्ब के फॉर्म को ही ना टेंस दिखाता है। जो क्रिया करेगा उसको फ्यूचर टेंस में बोल देंगे, यानी जो फ्यूचर में होने वाला है, वी डोंट नाउ, अभी हम लोग कुछ नहीं जानते, जो इन फ्यूचर होने वाला है उसको मैं फ्यूचर टेंस में लिखाऊंगा। अभी इसको देखो, समझो पहले वर्ब का आखिर कैसे रूप टेंस अपना रहा है। ये टेंस हो गया, टेंस हो गया तो मैं बोलूँगा भूतकाल को दर्शाओ, तो भूतकाल को मैं पास्ट को, तो ईटन को मैं दर्शाऊंगा। जब ईटन को दर्शाऊंगा तो कोई काम हो चुका है, काम हो चुका है तो आखिर क्रिया तो वर्ब से ही होता है ना। तो वर्ब के अलग अलग फॉर्म को ही टेंस बोलते हैं। जो भी वर्ब, जो जिस काम को मैंने कर दिया है, जिस वर्ब को समाप्त हो गया है, उसको मैं पास्ट बोल दूंगा। जो काम अभी कर रहा हूँ, जो वर्ब में अभी काम हो रहा है, उसको प्रेजेंट बोलूँगा। और जो वर्ब में काम करने वाला मैं बोलूँगा मैं कल आऊँगा, यानी आऊँगा, यानी वर्ब क्रिया करेगा, आ करके मेरे पे कष्ट करेगा, एहसान करेगा। तो कल बोल रहा है, कल बोल रहा है यानी वर्ब का ही फॉर्म करेगा। वो पैर से चल के आएगा, यानी कोई काम करते आ गया, बाइक चला के आएगा, कोई काम करते हुए आएगा, यहाँ के पढ़ेगा, वो बोल रहा है मैं कल पढ़ूंगा, यानी वो वर्ब का ही। पढ़ना क्या है? क्रिया है। रीड यानी क्रिया, क्रिया के ऊपर रीडिंग, यानी वो क्रिया का जो प्रेजेंट टेंस है, क्रिया में वो प्रेजेंट टेंस है। तो हम जो ये वर्ब का अलग अलग फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया। पूछना तुम लोग, देखो पहला चैप्टर है, मैं ट्राई पूरा बेसिक से कर रहा हूँ, इस पर से अभी कुछ आगे नहीं। वर्ब यानी क्रिया होता है, ठीक है। क्रिया के अलग अलग 3 रूप मैंने बता दिया। एक ईटन होता है, 3 रूप को बता दिया, और 3 रूप को ही हम अलग अलग फॉर्म में जब यूज करते हैं तो टेंस से जोड़ देते हैं। जो वर्ब का सब काल समय बीत गया है ईटन में, उसको हम पास्ट टेंस बोल देंगे, राइट। जो वर्ब का भी वर्तमान चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जो वर्ब का होने वाला है ईट सामने, उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना तो वर्ब का कैसे कैसे रूप, फॉर्म यानी रूप को बोलते हैं, FORM, फॉर्म यानी कोई रूप या स्वरूप को फॉर्म बोलते हैं। तो वर्ब के अलग अलग फॉर्म यहाँ पे हैं, अलग अलग वर्ब के फॉर्म को ही हम टेंस की संज्ञा देकर उसको अलग अलग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में डिफाइन करते हैं। बोलो यहाँ तक कोई अगर समझ नहीं आया तो तुम बताओ, नहीं आया तो तुम तीनों बता सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ बताने के लिए। एक बार और मैं बताऊंगा, बेसिक हमारा क्लास है तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। कृष्णा तुम बोलते थे ना ग्रामर कराइए। टेंस का बहुत एडवांस और वाइड इसका सब्जेक्ट और सिलेबस रहता है, लेकिन तुम लोग के लेवल में मैं पूरा बेसिक से करा रहा हूँ कि कुछ छूट ना जाए समझने में। यहाँ पे क्या समझ नहीं आया पूछो? समझ आ गया? वर्ब के ही रूप को, वर्ब तुम जानते हो क्रिया को बोलते हैं, हम आगे वर्ब भी पढ़ेंगे। वर्ब क्रिया को बोलते हैं, क्रिया में हम जो काम करते हैं, जो कोई भी काम को हम वर्ब यानी क्रिया बोलते हैं। क्रिया क्या? काम करना। से ईट, ईटिंग, ईटेन। ईट यानी मैं खाऊं, खाना। ईटिंग मतलब मैं खा रहा हूँ, और ईटन यानी खा चुका हूँ। ईट मतलब खाऊंगा, ईटिंग मतलब खाऊंगा, वर्ब का ही रूप है। लेकिन हम अलग अलग समय काल में बोल रहे हैं ना। मैंने क्या, मैं खा चुका हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खाऊंगा।
तीनों में वर्ब का काम हुआ है, क्रिया तीनों में हुआ है, लेकिन हम अलग अलग कालखंड में उसको बोल रहे हैं। एक खा चुका हूँ यानी जो बीत चुका है, एक खा रहा हूँ जो प्रेजेंट में चल रहा है, दिस कॉल्ड प्रेजेंट, राइट। एंड जो खा चुका हूँ, आई ईटन दैट, और ईटिंग मैंगो, राइट, यानी दैट इज पास्ट। एंड द फ्यूचर, आई विल ईट, दैट इज कॉल्ड इन फ्यूचर। ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं खाऊंगा। कालक्रम अलग अलग हो जा रहा है। टेंस यानी काल, काल को हम सिंपल सा बोल देंगे, इसको और मैं सिंपलाई करूंगा तो टेंस यानी टाइम, टाइम यानी समय, समय को। मान लो जो टेंस काल में उलझ गए तो टाइम समय के अकॉर्डिंग तुम निकाल सकते हो। और वर्ब का जैसा यूज हुआ रहेगा, पास्ट के रेफरेंस में उसको पास्ट बोलेंगे, प्रेजेंट के रेफरेंस में उसको प्रेजेंट बोलेंगे, एंड फ्यूचर के रेफरेंस में यूज हुआ होगा उसको हम फ्यूचर बोलेंगे, राइट। देखो तुम लोग पहले से मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने ग्रामर अच्छे से नहीं पढ़ा है। तुम लोगों ने बेसिक अगर टेंस पढ़ा रहता तो मैं ऊपर ऊपर से ही करा के अपना जो रूल वगैरह लिखाता और समझाता और चला जाता, लेकिन मेरे पास भी मजबूरी है कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूं, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट होगा तो बोल दे, नहीं कि सर तो समझे नहीं आया जो आप बताए, मिटा दूं। तुम स्पेशली कृष्णा, पप्पू तुम बोलो, पप्पू कोई दिक्कत? ये डेफिनेशन मिटा दूं, लिख लिया सबने। ये डेफिनेशन है, द टेंस ऑफ अ वर्ब सोज, सोज मतलब दिखाना, ठीक है। बोल रहा है कि टेंस ऑफ अ वर्ब, टेंस क्या है, एक वर्ब का क्या दिखाता है, टाइम, एंड द एक्शन, एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कोई एक्शन यानी कोई क्रिया जब लेता है, अपना जगह लेता है, क्या मैंने बताया, पास्ट में जगह लिया, प्रेजेंट में लिया एंड फ्यूचर, उसका मतलब है, फिर से समझा दे रहा हूं। बोल रहा है द टेंस ऑफ अ वर्ब, यानी जो टेंस है वर्ब का क्या, एक वर्ब का क्या शो करता है, शोज द टाइम, क्या वर्ब का समय यानी टाइम शोज करता है कि वर्ब का जो टाइम है यानी क्रिया है वो कब, व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कब एक जो क्रिया है वो हुआ है, अपना जगह उसने लिया है, या पास्ट में लिया है, फ्यूचर में। वर्ब ही, वर्ब जिस समय लेगा, पास्ट में लेगा तो पास्ट में, यानी मैं खा चुका हूँ, खा चुका भी है पास्ट में हो गया, वर्ब ही, खाना मैंने क्रिया ही, खाया ही, मैंने हाथ चलाया यानी क्रिया हो गया, मैंने खाया यानी खा लिया तो पास्ट में चला गया, तो इसको हम पास्ट टेंस बोल देते हैं। मैं क्रिया कर रहा हूँ यानी अभी खा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तुमको अभी टीचिंग कर रहा हूँ, यानी प्रेजेंट में अभी ये है, यानी मैं क्रिया भी वर्तमान में कर रहा हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, स्टडिंग कर रहे हो, यानी तुम लोग अभी प्रेजेंट में हो। जो काम अभी हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस होता है, जो काम होने वाला है वो फ्यूचर टेंस रहता है, और जो काम हो चुका है उसको पास्ट टेंस बोलते हैं। आगे मैं लिखाऊंगा कि काइंड ऑफ टेंस क्या होता है, टेंस के कितने भेद होते हैं, राइट, समझ आ गया। काइंड ऑफ या काइंड्स ऑफ है, हाँ, काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस यानी काल के भेद लिख दो या प्रकार लिख दो। हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अच्छे से जानते हैं और आप सब भी अच्छे से जानते हो कि हम अच्छा कर रहे हैं, राइट। काइंड यानी प्रकार भी होता है, भेद भी होता है, जो मन वो लिख दो। तो सबसे पहले तो हम लेंगे पास्ट टेंस, राइट, इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है, यानी भूत काल, प्रेजेंट टेंस, राइट। अरे क्या हो गया, फ्यूचर टेंस, इतना कर्सिव समझ आ रहा है ना। प्रेजेंट यानी
वर्तमान काल, फ्यूचर यानी भविष्य। बोलो, मेनली हम टेंस को 3 प्रकार में देखते हैं। एक पास्ट में यानी एक्शन ऑलरेडी हैपेंड, प्रेजेंट टेंस मीन्स एक्शन इज हैपनिंग, एंड द थर्ड वन इज एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर टेंस मीन्स एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स द एक्शन इज हैपनिंग, यानी कोई क्रिया हो रहा है। फ्यूचर टेंस मीन्स द एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, यानी जब फ्यूचर में कोई क्रिया होने वाला है। पास्ट मीन्स द एक्शन इज ऑलरेडी हैपेंड इन पास्ट, यानी जो पास्ट में भूतकाल में हमारा एक्शन हो चुका है। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे जब कोई कार्य वर्तमान में होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल का डेफिनेशन लिखो। जब कोई कार्य वर्तमान में होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। When any action, any work is takes place in present, that's called the present tense. Right? मैं हिंदी में लिखा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में इतना ये चिपका देने से, इसका रूल एक लिखा दूंगा इंग्लिश में, चिपका देने से तुमको भी समझ नहीं आएगा और ना ही तुम समझ पाओगे, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में ही इस चीज़ को लिखूँ। रूल लिखाऊंगा, बिना रूल का कैसे होगा? रूल इसमें 4 है अलग अलग, जैसे सुना होगा प्रेजेंट टेंस अभी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब सारे उसके प्रेजेंट के ही पार्ट आएंगे। तो उसका ऑलरेडी मैं 4 रूल यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, ठीक है? 4 रूल लिखो। ये हो गया, लिख लिया ना? कि जब कोई कार्य वर्तमान में होता है उसे वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं। किसका? इसका लिख लो। When any work happens in present is it's called तुम यहाँ पढ़ लो, then it's called present tense। इतना सफिशिएंट है। When any work happens in present, ठीक है, कोई भी वर्क जो वर्तमान में होता है, देन तब उसको इट्स कॉल्ड CALLED कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश भी लिखा दिया, अब रूल भी लिखा दे रहा हूँ।
हो गया। वर्तमान काल को ये मिटा दूं, अब इसका रूल लिखा दे रहा हूं। इसके 4 रूल हैं। इसके नीचे वर्तमान काल के नीचे 4 रूल लिख लो। पहला रूल है राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक पहला है। दूसरा तुम्हारा कौन सा दिया हुआ इसमें? ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। इसका मतलब मैं बता दूंगा, ये प्रेजेंट काल के ही हैं, लेकिन अलग अलग रूप में कैसे यूज हुए हैं मैं इसको अभी समझा दे रहा हूँ। पहले तुम लोग नोट डाउन कर लो। सोहन हैज हो गया। मोहन हैज गॉन होम। मोहन हैज गॉन होम हो गया। ये वाला उतार लिया ऊपर, राम वाला। उसके देख, सोहन हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years। सोहन हैज बीन रीडिंग। सोहन हैज बीन रीडिंग in this school for 4 years। reading in this school for four years। देखो ये जो रूल है वो मैंने लिखा है, अभी मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ। पहले हमको इन तीनों को कर लेना है, जब उसके बाद मैं प्रेजेंट में जाऊंगा तब आगे हम करते जाएंगे, ठीक है? नहीं चाहे पहले हम इसको कर ही लेते हैं। देखो ये 4 टाइप से तुमको 4 टाइप से ये 4 गो रूल लिखा हुआ है। तो इसी में तुमको मिलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, तब सिंपल जैसे प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें होगा, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। उसके बाद इसी में तुमको मिलेगा, बहुत सारे रूल्स हैं, मैं अभी जस्ट बता दूंगा। इसमें रूल नंबर 1 2 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, सब इसी में है। तो इसका एक एक उदाहरण में ले करके तुम लोगों को बताते रहता हूँ कि ये 4 टाइप से है। तो 4 गो टेंस का नियम और 4 गो नियम रूल लगता है प्रेजेंट का। नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं इसका ये करता। तब तक मैं इस पास्ट को हटा देता हूँ। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा लिख लिया सब। प्रेजेंट टेंस हम लोग कर रहे हैं। प्रेजेंट क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला जो पार्ट आता है वो हमारे पास है काइंड ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ तुमको पता लगेगा जो 4 रूल मैंने दिया हुआ है वो 4 रूल कैसे। अंकित क्या कर रहा है? हाँ? क्या मैसेज आया था? देखो यार मैं तुमको बार बार बता दे रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ एसएससी या फलना सी चिल्ला से छोड़ो। अगर क्लास में इंग्लिश वाला डिस्टर्बेंस करना है तो तुम कल से मत आना, खाली सुबह वाला क्लास लगा लेना और तुम उधर से चले जाना, क्योंकि तुम तो यहाँ पढ़ने आता नहीं, मुझे सब पता है। तुम कल से मत आना। तो तुम डिस्टर्ब ही फ़ोन चला रहे हो वहाँ पे तुम बैठ के। तो मैसेज आया तो क्लास में देखना ज़रूरी है। तुम क्लास के बाद मेरे भी फ़ोन पे मैसेज कॉल तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, लेकिन अभी मैंने फ्लाइट मोड में डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी काम कर रहा हूँ।
डिस्टर्बेंस से क्लास को होते हैं। तुम देख रहा है तो दोबारा ये भी आँख उधर कर रहा है, धीरे से वो भी पीछे से उधर आँख करेगा। गजब बात है, तुम फोन चलाएगा तो नहीं, कुछ भी आए तो यहाँ नहीं देखना है। मैसेज भी हो जाता है, किसी का मैसेज चुपचाप एक बार देखा, पॉकेट में रख लिया, तुम लॉक खोल के उसको रिप्लाई लिखने लग जा रहा है, अच्छा बात नहीं ना। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अगर तुमको इंग्लिश का क्लास नहीं लगाना है तो ज़बरदस्ती नहीं है, तुम कल से नहीं आना। और ये तो जानता है कि इसको आना है कि नहीं आना है, नहीं आएगा तो इसको भी मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ तुम आओ। राइट, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अच्छा बात है कि खराब बात है, तुम ही लोग बताओ, बोलो। ऐसे दुखी अथवा जैसा मुँह सब नहीं लटका लो, तुम्हारे फायदे के लिए। ये प्रेजेंट सिंपल में होता है, जो हमने बोला था ना, क्या हमने फर्स्ट में देखा था कि मोहन यहाँ राम रीड्स अ बुक, राम, तो ये एक प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट इनडिफिनिट होता है, इनडिफिनिट। इसको यहाँ पे कर दूँ, प्रेजेंट डेफिनिट, राइट। ये स्पेलिंग दिख रहा है ना, FINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको ये बोलते हैं, ये एक नंबर का है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पहले अच्छे से पहले समझ लो। देखो, इसमें सबसे पहले यूज होता है सब्जेक्ट और फुल वर्ब। वर्ब जो होता है फुल यूज होगा। सब्जेक्ट क्या होता है पता है? सब्जेक्ट प्लस फुल वर्ब। सब्जेक्ट तुम्हारा जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया था, राम रीड्स अ बुक लिखा हुआ है ना, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया राम। कोई भी सेंटेंस हो, उसका जो पहला वर्ड रहता है वो क्या रहता है, ऑलवेज भी सब्जेक्ट ही होगा। राम के बदले अगर मैं बोल दूँ आई रीड्स अ बुक, यू रीड्स अ बुक, यानी यू में तुम सब्जेक्ट हो गए, आई में मैं सब्जेक्ट हो गया, और राम में किसी का नाम में रख लिया, वो सब्जेक्ट हो गया। मेनली जो पहला यूज होता है वो सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट को अगर मैं क्या यहाँ पे वो था, ये था ना, राम रीड्स अ बुक, यही था ना। तो राम सब्जेक्ट आ गया, तो मैं यहाँ राम लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। प्लस यहाँ फुल वर्ब दे रहा है, फुल वर्ब दे रहा है, तो रीड्स एक फुल वर्ब है, क्योंकि उसमें कोई क्रिया हो ऑलरेडी नहीं गया है और अभी वर्तमान में भी नहीं चल रहा है। इसको आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों, जैसे किस परिस्थिति में हो सकता है उसमें मैं बता दे रहा हूँ। बोल रहा है रूल नंबर इसके लिए 1। एक तो ये तुम लिख लिया, राम के साथ जो फुल वर्ब होता है, जैसे रीड दे दो या एस जुड़ के रीड्स दे दो, राइट। तो इसको तो हमने देख लिया, क्योंकि वहाँ भी यही वर्ब, उसमें कौन था, रीड मतलब पढ़ना, क्रिया, वर्ब यानी क्रिया, तो पढ़ना क्रिया होता है ना, तो उसमें क्या था, रीड्स अ बुक, किसको, बुक को पढ़ रहा है, यानी पढ़ना क्रिया होता है। और राम कौन था, राम सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट प्लस फुल वर्ब। चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, या फिर मैं नोट्स में भी अवेलेबल ये सब चीज़ बातें हैं। समझ रहे, सुन रहे पप्पू, सुनाई दे रहा है ना? मिटा दूँ कि नोट्स में ले लेना, नोट्स में ले लेना, भेज दूंगा। इसको लिख लो बस, सब्जेक्ट प्लस फुल वर्ब को लिख लो, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के नीचे ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। हो गया। देखो, इसका एक सबसे पहले रूल नंबर 1 है कि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी यूनिवर्सल
ट्रूथ, यूनिवर्सल एक ट्रूथ होना चाहिए, यानी जो भौगोलिक सत्य होती है वो, या यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ तुम्हारा होना चाहिए कोई प्रिंसिपल या कोई सिद्धांत। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब उसको क्या सत्य बोलते हैं, यूनिवर्सल तो अकाट सत्य जिसको बोलते हैं, अकाट यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड में, या ब्रह्मांड का, या ग्लोबल, ब्रह्मांड का सत्य, ब्रह्मांड का सच या सत्य। क्या इसमें क्या है मैं बता रहा हूँ, एक ये कंडीशन और इसमें एक सम्मिलित है कोई प्रिंसिपल, पीएलई, कोई प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। जब सिद्धांत या प्रिंसिपल होता है वहाँ पे ऑलवेज क्या यूज होता है, सिद्धांत। सिद्धांत वह हमेशा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कैसे, सूरज पूर्व से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? क्या तुम बोल सकते हो सूरज पश्चिम से निकलता है? क्या तुम बोल सकते हो कि बिल्ली भौं भौं करती है? क्या तुम बोल सकते हो कुत्ता म्याऊं म्याऊं करता है? तो क्या तुम बोल सकते हो सूरज पूर्व में डूबता है? ये अकाट सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और एक प्रिंसिपल भी है। तो इसका दो एग्जांपल लिख दो। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है इसके नीचे उदाहरण, ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 1 लिख करके ये लिख दो कि ब्रह्मांड का सत्य होना चाहिए और प्रिंसिपल सिद्धांत कोई होना चाहिए। रूल नंबर 1 और ये लिख दो, ठीक है। बाकी तुम्हारे नोट्स में सब अवेलेबल है, मैं शॉर्टकट में लिखा दे रहा हूँ क्योंकि जब नोट्स में है तो क्यों उतना लिखवाना, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है क्या। ब्रह्मांड का सत्य रूल नंबर 1 में, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी ब्रह्मांड का सत्य या कोई प्रिंसिपल या कोई सिद्धांत होता है, उसको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ये प्रेजेंट का हम लोग वर्तमान में बात कर रहे हैं, वर्तमान में यानी वर्तमान में ही होगा। और सबसे पहला एग्जाम्पल तुमने देख लिया था कि राम रीड्स अ बुक, यहाँ भी है द सन राइजेज इन द ईस्ट। हो गया, लिख लिया, इतना लिख लिया कृष्णा। जब भी कोई सिद्धांत या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाएगा वहाँ पे ऑलवेज रूल नंबर 1 में क्या लगेगा, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये रूल 1 का हम लोग बात कर रहे हैं, रूल नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये तुम ध्यान रखना, जो सन, ठीक है, लिख लिया ईस्ट। एक नंबर रूल नंबर 1 का ये पॉइंट 1 है, इससे पता लग जा। वहाँ पे क्या था, ये 1 नंबर पॉइंट है। वहाँ पे हमने क्या देखा था, राम रीड्स अ बुक देखा था ना, यानी वर्तमान में राम रीड्स अ बुक देखा था, यानी पढ़ रहा। वहाँ भी क्रिया में के साथ एस लगा था, एस लगा था कि नहीं, रीड्स अ बुक। और यहाँ भी है द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 में हमने क्या पॉइंट 1 को देखा था। पॉइंट 2 को हम क्या देखेंगे, न भी होगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स, यहाँ भी एस लगा, इन द वेस्ट। क्या ऐसा कोई कह सकता है कि सूर्य पश्चिम में नहीं डूबता? वही तो बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है द सन राइजेज इन द वेस्ट, राइज यानी उदय होना। सूर्य हमेशा कहाँ से उदय होता है, यानी वर्तमान, सिंपल सा। मैं बोलता हूँ ये तो ऐसे ही होता है, ये वो तो वैसे ही है, मैं खाता हूँ,
मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, ये सब सिंपल में आता है। इसमें ना ही कोई क्रिया होने की भाव है, यानी नॉर्मल में है, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं खाता हूँ, हाँ मैं खाता हूँ, खाना कौन नहीं खाता है कि नहीं यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं नहाता हूँ, ऐसा कोई है जो नहीं नहाता है? ऐसा कोई नहीं है। मैं खाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। हो सकता है गाना बहुत लोग कम लगाते हैं, तो सिंग्स सॉन्ग। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में जो भी है कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है, कोई सिद्धांत फिट किया हुआ है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन कैसे है वो, एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करके उनका तो एक थ्योरी है, सिद्धांत है, लॉ है। उसको हम चेंज कर सकते हैं। उनको उसमें जो भी बातें आएंगी वो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। बस सिंपल ऑब्लिक इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल दो या प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल दो, राइट। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज हमेशा वेस्ट में ही डूबता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? मैंने क्या कंडीशन बताया इसके लिए कि सिंपल प्रेजेंट तभी यूज होगा जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यानी अकाट सत्य होगा या कोई सिद्धांत होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? इस टाइप की जितनी बातें तुम अपने लाइफ में करोगे, राम रीड सबूत सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। ठीक, वहाँ पे देख लो कोई भी वर्ब आ रहा है तो वर्ब के साथ एस जुड़ रहा है। यहाँ वर्ब के साथ एस जुड़ा, यहाँ वर्ब के साथ एस जुड़ा, तो एस जोड़ के उसको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हो। रूल नंबर 2 हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। रूल नंबर हमारे पास सेकेंड है, ठीक है। रूल नंबर सेकेंड, इसमें क्या भाव रहता है? स्थायी या परमानेंट का। वो सारे काम, वो सारे चीज जिस वाक जो इसमें परमानेंट का भाव आता हो, मैं एक बार बता दूं, ऐसे वाकों से स्थायी कार्य यानी परमानेंट एक्टिविटी या नेचर का बोध हो। इसमें क्या परमानेंट एक्टिविटी या और नेचर, परमानेंट यानी स्थायी, स्थायी भाव, स्थायी काम या स्थायी कोई, इसे स्थायी के लिए क्या यूज किया है? ये परमानेंट स्थायी कार्य में बोल देता हूँ, स्थायी कार्य या नेचर का, ठीक है। नेचर का भाव हो। नेचर में क्या किया है? नेचर में स्वभाव को लिखा है। नेचर यानी स्वभाव का बोध हो, वो सेकेंड रूल में हम यूज करते हैं। रूल तो इसमें 4-5 गो है, लेकिन 4-5 को जरूरत नहीं है, 2 गो रूल समझो, बाकी 3-4 गो रूल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ कंबाइन करके दिया है, आप लोग उसको उठाओ, मैं ये होते भेज दूंगा, अब उसको खुद से पढ़ो, ठीक है। और जहाँ भी बीच में कोई, ये नोट्स क्यों है कि जहाँ भी तुम लोगों को कहीं बीच में दिक्कत बुझा रहे वहाँ पे मेरे से बोला करो कि सर देखिए ऐसे ऐसे ये समझ नहीं आ रहा है। 2 गो मैं रूल करा दे रहा हूँ। इधर देखो इसलिए इससे ये जो है ना, इसको तीनों में आता है, प्रेजेंट पास्ट, और देखना हम प्रेजेंट पास्ट में भी इसको पढ़ेंगे। प्रेजेंट पढ़ रहा है, पास्ट एंड फ्यूचर में भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक है वी हियर विथ आवर ईयर्स। सबसे पहले क्या है? वी HEAR, हियर मतलब सुनना को बोलते हैं, हियर मतलब सुनना को बोलते हैं। वी हियर विथ आवर ईयर। क्या सही है? क्या परमानेंट भाव आ रहा है कि नहीं? इसमें सुनते हो अपने कानों से ही ना, ये तो अस्थाई है ना, परमानेंट एक्टिविटी है कि नहीं? ये तो भाव अस्थाई है। उसके बाद ईयर्स, यहाँ पे एस लगेगा क्योंकि हम अपने दोनों कान से हम लोग सुनते हैं। और 2 जब भी कान लगेगा, 2 कान का बात करेंगे तो प्लूरल बनाएंगे। प्लूरल का किससे बनता है? एस लगाकर। ईयर है तो सिंगुलर है, एक के लिए यूज हो रहा है ईयर। और जब ईयर्स कर देंगे, ईयर्स यानी सालों वाला ईयर्स नहीं है, ईयर्स मीन्स
दैट इज प्लूरल, ठीक है। और सिंगुलर में क्या, ओनली ईयर्स विदाउट एस, राइट। तो इतना तुमको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे एस क्यों लगाया, यहाँ पे एस लगा है वो दूसरे के लिए लगा है। यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट का पहला रूल बता रहा था कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके लिए, या कोई सिद्धांत है उसके लिए वहाँ एस लगा, वर्ब में एस लगा है, लेकिन यहाँ पे वर्ब में एस नहीं लगा, ठीक है। तो सेकेंड क्या है, वी सी विथ आवर आईज, वी सी विथ आवर EYES, वी सी विथ आवर आईज, यानी हम अपने आंखों से ही ना देखते हैं, परमानेंट भाव है कि नहीं, या कोई कान से भी देखता है, कोई मुंह से देखता है, आंख नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगा, ये तुम्हारा रूल रेगुलेशन सब खत्म। आंख है तो तुम देख पा रहे हो, तो इसलिए ये परमानेंट भाव हमको दे रही है। एक इसमें मैंने क्या नोट करवाया था कि परमानेंट और नेचर का, स्वभाव का, ठीक है। द रोजेस स्मेल स्वीट्स, जाहिर सी बात है गुलाब हमेशा मीठा सुगंध ही देगा, गुलाब कभी बदबूदार सुगंध देगा, परमानेंट उसके सुगंध आएगा वो मीठा ही आएगा, गुलाबी ही आएगा। कैसे देगा कि बदबूदार देगा, तुम उसको छुएगे नहीं। और थर्ड रूल बता रहा है ही लिव्स इन इंडिया, यहाँ नेचर का भाव आ रहा है बाबू, क्या है, ही लिव्स इन इंडिया, यानी वो कहाँ रहता है, भाव है, नेचर है, कहाँ रहता है, इंडिया में अपने रहता है, अपने देश में रहता है। ही लिव्स यानी कहाँ रहता है, रहता, जो वर्तमान में सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं, मैंने क्या बोला, हमेशा एस जोड़ के ही सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हमेशा एस जोड़ के बनाया जाता है। लिव यानी रहना होता है किसी देश में या कहीं भी रहना, और उसमें एस जोड़ दोगे तो सिंपल प्रेजेंट आएगा। जैसे आई लिव्स इन अरेराज, यानी ये सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, या सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, ये सिंपल में आएगा। आई लिव्स इन अमेरिका, आई लिव्स इन इंडिया, आई लिव्स इन दिल्ली, आई लिव्स इन अरेराज, आई लिव्स इन मोतिहारी, आई लिव्स इन नवादा। तो कोई पूछेगा वेयर डू यू लिव, तो बोलेगा आई लिव्स इन नवादा। इतना सीख गए ना कि लिव्स क्यों, क्योंकि तुम वहाँ यूज करोगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट हमने कर लिया, अगले क्लास में प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट कर लेंगे। रूल 2 को मैंने लिखा दिया, रूल इसमें 3-4 को ऑल इंक्लूडेड है। तुम लोग, मैं PDF भेज दूंगा, तुम लोग पढ़ना, और कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में तुम लोग वो डाउट मेरे से पूछ सकते हो। आज के साथ ही हमारा क्लास बंद कर दो अंकित, इसको आज के साथ हमारा क्लास